दोस्तों आइए सीखते हैं सर्कल चैप्टर के अंदर उन सभी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज को जो कि एसोसिएटेड है सर्कल के साथ, जिनके बलबूते हम सभी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। यानी जितने भी एमसीक्यू सर्कल चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, अगर हमें जानकारी नहीं है थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज की सर्कल की, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल नाकामयाब होंगे। तो थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज को उतने ही बेहतरीन ढंग से हम सीखेंगे जितने बेहतरीन ढंग से हमने उन सभी कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज को सीखा लास्ट लेक्चर में, जहां पर हमने देखा कॉर्ड क्या था, सीकेंड क्या था, टेंजेंट क्या था, हमने देखा सेगमेंट क्या था, आर्क क्या था, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेक्टर हमने सीखा, हमने सेमी सर्कल के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा, फॉर्मुलेस जो है वो हमने समझे, याद नहीं किए, हमने समझे। तो उसी ढंग से चलते हुए इन सभी प्रॉपर्टीज को आइए डिकोड करते एक एक करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन विद प्रॉपर्टी और थ्योरम नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कोई भी एक ऐसा परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री की लाइन जो कि आप बनाते हो सर्कल से, सेंटर से होते हुए सर्कल की किसी भी कॉर्ड को जब वो ज्वाइन करती है तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी बाइसेक्ट करती है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। मैं यहां पर अगर आपको दिखाऊं, ये पूरा सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, ये सेंटर आ गया सर्कल का, ये ए बी क्या है, ये कॉर्ड है, क्योंकि इस पूरी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, ये कॉर्ड है। अगर ये लाइन बाहर की ओर निकल जाती तो ये एक सीकेंट बन जाती, वी ऑलरेडी नो दिस। तो मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि सर्कल के सेंटर से होके मैंने इस कॉर्ड के ऊपर ये ओडी जो बनाया है, ये बनाया है 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री पे, यानी कि ये ओडी जो है दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी जितना हमारा एडी होगा उतना ही हमारा बीडी होगा। डन। वही हाथ यहां पर मैंने लिखा भी है राइट साइड, अगर आप ध्यान से देखोगे, हियर ओडी इज परपेंडिकुलर टू एबी, ओडी परपेंडिकुलर है एबी के। तो अब हमें ये याद रखना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से होकर गुजर रहा है, कॉर्ड को टच कर रहा है, तो ये कॉर्ड के दो बराबर हिस्से कट कर देगा, यानी एडी जो होगा, दिस एडी विल बी इक्वल टू दिस बीडी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, याद रखना है आपको। आइए सेकंड थ्योरम के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। ठीक है, मैं थ्योरम ही बोलूंगा अब। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी अगर आपको दो कॉर्ड्स मिल रही है सर्कल के अंदर, वो दोनों कॉर्ड्स जो है वो बराबर है, तो सेंटर पे वो कॉर्ड्स जो एंगल बनाएंगी वो एंगल्स भी बराबर होंगे। बट इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा फिगर के अंदर। देखो, देयर इज अ कॉर्ड ए बी, देयर इज अनदर कॉर्ड सी डी, दो कॉर्ड है। ये कॉर्ड जो है ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है ए ओ बी। सेंटर पे एंगल बनाने का मतलब क्या हो गया, जो कॉर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट से लेके सेंटर तक ज्वाइन हो रहा होगा दिस एंगल ए ओ बी, मैं इसकी बात कर रहा हूं। और सी डी कॉर्ड ने एंगल बनाया सी ओ डी, सेंटर पे बात कर रहा हूं मैं, ना ही इस एंगल की बात कर रहा हूं ना ही इस एंगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो कुछ और ही बना रहे हैं, मैं कॉर्ड की बात कर रहा हूं। डन। तो क्योंकि कॉर्ड ए बी और सी डी बराबर है, इक्वल कॉर्ड्स थी, तो ये जो एंगल बनाएंगे सेंटर के ऊपर एओबी और सीओडी, ये एंगल्स भी बराबर होंगे। वही चीज मैंने यहां लिखी, सिंस एबी इक्वल टू सीडी, क्योंकि एबी और सीडी बराबर है और क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स हैं, तो एंगल एओबी दैट विल बी इक्वल टू एंगल सीओडी। डन। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। दोस्तों यहां पर एक समझने की बात और भी है, वो ये कि इनका वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको किसी सवाल के अंदर यह दिया हो कि एक कॉर्ड है और सेंटर से एक लाइन आ रही है और ये कॉर्ड के दो बराबर हिस्से पड़े हुए हैं, ऑलरेडी इट इज गिवन दैट एडी इक्वल्स टू बीडी, देन यू कैन से दैट ये जो सेंटर से लाइन आ रही है दिस इज अ परपेंडिकुलर, चाहे उसका एंगल आपको दिया नहीं हो, बट क्योंकि आपको पहले से दे दिया ये दोनों बराबर हिस्से है, तो हमें ये याद आना चाहिए दोनों बराबर हिस्से तो तब होते थे जब सेंटर से जो लाइन आती थी वो परपेंडिकुलर होती थी। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हिस्से हैं तो सेंटर से जो लाइन आएगी वो एक परपेंडिकुलर होगी, तो ये उल्टा हो गया, वाइस वर्सा इसी को बोलते हैं। वैसे यहां पर कि अगर सेंटर पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो बराबर है, तो भाई जो दो कॉर्ड ये एंगल बना रही होगी दोनों कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। उल्टा बोल रहा हूं मैं, पहले क्या बोला था, अगर कॉर्ड्स बराबर है तो एंगल्स बराबर है, अब मैं बोल रहा हूं अगर एंगल बराबर होंगे तो कॉर्ड भी बराबर होंगी, तो वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, ये भी याद रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 3। अब जैसे इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती थी, वैसे ही अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो सेंटर से इक्वल दूरी पर भी होंगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर।
चाहे अब देखो, क्योंकि लगता है बच्चे को हमेशा कि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पर कॉर्ड बनाई, यहां पर कॉर्ड बनाई, हमेशा यहीं पर बनाते हैं, तो देखने में भी हमेशा ऐसा ही लगता है। बट जैसे हमेशा हम ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि ट्रायंगल बनाओ एक फिगर के ऊपर, ट्रायंगल की फिगर बनाओ नोटबुक के ऊपर, 100% बच्चा क्या करेगा, ऐसे ही बनाएगा, बना दिया ट्रायंगल। भैया ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने तो आपको ट्रायंगल की शेप के बारे में बोला ही नहीं था। अगर आप में से कोई बच्चा ये बनाए ये ट्रायंगल, क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है, ये एक राइट ट्रायंगल आ गया। अगर आप में से कोई बच्चा, देयर इज 0.0001 पॉसिबिलिटी कि आप में से कोई बच्चा एक इस तरीके का ट्रायंगल बना दे ऐसे, क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है ना बनाने में। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल देख रहे हो आप 135 डिग्री का बनाया, 90 डिग्री से कोई भी बड़ा एक एंगल होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है कि बच्चे इस तरह के ट्रायंगल बनाए। जब मैं आपको बोलूंगा कि ट्रायंगल बनाओ कॉपी के ऊपर, तो 100% बच्चा ऐसे ही ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि बचपन से हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में ना घुस जाता है कि ट्रायंगल ऐसा ही होता है हमेशा। बट मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर के अंदर कितनी ज्यादा शेप्स सिखाई थी ट्रायंगल की, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि कॉर्ड्स हमेशा यहीं पर आती है। तो मैंने एक कॉर्ड यहां पर बनाई, एक कॉर्ड मैंने सीधी नहीं बनाई बल्कि टेढ़ी बना दी। और ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स बराबर है, और अगर ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं तो सेंटर से लेके जो उनकी दूरी होगी यानी OX और OI वो भी बराबर होंगे। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये ए बी जो है, ये वाली ए बी ये सी डी के बराबर है, तो सेंटर से जो इनकी दूरी है ये और ये OX इक्वल टू OI वो भी बराबर है। चलिए ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। रिवीजन करेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिवाइज भी करेंगे हम, मैं आपको याद करवा के ही छोड़ूंगा। और यही फर्क रहेगा हमारे इस YouTube चैनल में बाकी YouTube चैनल्स के साथ। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ यार, JNK में YouTube का कल्चर ही खत्म हो गया है। जो हम पढ़ाते थे साल 2021-22 20-21-22 में, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, मालूम होगा आप सभी को, VLW का एग्जाम हुआ, तो किस लेवल पे उस YouTube चैनल को के ऊपर पढ़ाया गया था। और उसके बाद हमारा जिस पे मैं भी पढ़ाता क्या था, अपना खुद का ही था यार। आज मैं नहीं हूँ उसका एक हिस्सा, एक अलग बात है, बट खुद का ही था, छोड़ा मैंने, सेल आउट किया, जो भी किया। आज जिंदगी में आगे बढ़ गया हूँ, और अब मैं जो फ्यूचर आगे की ओर देख रहा हूँ वो इस यूट्यूब चैनल के साथ देख रहा हूँ। बट मैं बता रहा हूँ, जब हम पढ़ाते थे तो यूट्यूब का कल्चर क्या था, सभी यूट्यूब पे पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्टली, कुछ पेड कोर्सेज भी होते थे बट ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट में। और क्या एक टक्कर होती थी, मज़ा आता था यार कंपीट करने का। बट अभी मैं देख रहा हूँ जब से हमने क्या, मैं जब आउट हो गया उसके बाद, क्योंकि पेड कोर्स का कल्चर भी बहुत ज़्यादा चल गया, तो यूट्यूब के ऊपर टीचर्स उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि 99% जो एक डायरेक्शन है वो पेड कोर्सेज की तरफ है उन यूट्यूब टीचर्स की। ठीक है, तो बट मैं ये समझता हूँ ठीक है, खर्चा चलाने के लिए पेड कोर्सेज चलाने पड़ चाहिए, चलाने भी पड़ते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है, बट यूट्यूब को भी जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो और कंपीट करने का मज़ा भी यूट्यूब के जरिए ही आएगा, क्योंकि अगर हम पेड कोर्सेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, ना मालूम बाकी सबको कि क्या पढ़ाया जा रहा है, और कंपटीशन भी नहीं हो सकता। कंपटीशन में ही तो मज़ा है। आपको मालूम होगा कि पहले हमारे किन किन चैनल्स के साथ कंपटीशन रहता था, बहुत मज़ा आता था। और जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं आपको बता दूं वो सभी मेरे क्लासमेट्स ही रहे हुए हैं, हम सभी एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं। 4-5 चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि मैं दोबारा से जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, देखो अभी यहाँ तक पहुँचे 12,000 सब्सक्राइबर के करीब। मुझे मालूम है कि मैं इस तरीके से मेहनत करूँगा, 1 लाख सब्सक्राइबर भी लेके जाऊँगा, वक्त लगेगा काफ़ी। 2-2.25 लाख के सब्सक्राइबर के चैनल को छोड़कर आया हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि कोविड का टाइम अलग था, उस समय पे एक अलग ही रीच थी यूट्यूब की, बच्चे घर बैठ के वही पढ़ रहे थे, कल्चर था यूट्यूब का। अब वो टाइम नहीं है, वक्त ज़्यादा लगेगा, बट मैं अब हार मान के घर तो नहीं बैठ सकता ना, कुछ तो करना ही है। हाँ, मैं जॉब ज़रूर कर रहा हूँ एक अलग से, बट आई कंसिडर माई जॉब एज साइड बिजनेस। वो इसलिए क्योंकि मुझे उसमें मज़ा नहीं आता, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। जिसमें मज़ा आता है वो आपके सामने है, वो आपको दिखता भी होगा कि मेरी खुशी इसी में है, टीचिंग में। तो इसे तो मैं नहीं छोड़ सकता, जब तक मेरा मतलब अपना दम रख सकता हूँ पढ़ाने के लिए, तब तक तो मैं पढ़ाऊंगा। और अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में इतना वक्त नहीं होता है, तो इसलिए ऑफलाइन में फिलहाल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर भी कंपटीशन वापस से रिवाइव करे, और फिर स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम आ जाए वापस से, जो घुसे हुए हैं पेड कोर्सेज के अंदर और फिर भटक रहे हैं एक एक दूसरा तीसरा चौथा पेड कोर्स ले लेके। मज़ा तो तभी आएगा ना। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई, फोर्थ के ऊपर आते हैं। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। अब आपको ये भी याद रखना है कि सेमी सर्कल के अंदर जो एक एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये एक सेमी सर्कल है, क्योंकि ए बी डायमीटर है, पूरे सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांटा और ये बन गया एक सेमी सर्कल। ऊपर वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, मतलब सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ए सी बी, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। यही लिखा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल।
हेयर ए बी इक्वल्स टू डायमीटर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बट इसी प्रॉपर्टी को दूसरी लैंग्वेज में भी सीखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कभी ये ना लगे कि सर आपने बोला सेमी सर्कल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो मैं यहां से शुरू करता हूं और सर्कल के सेंटर तक लेके जाता हूं, तो सर क्या ये भी 90 डिग्री का होगा? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो डायमीटर से होकर निकल के बन रहा है। हाँ, अगर यहां से मैं एक और एंगल बना दूं तो ये भी 90 का ही होगा। यहां से मैं अगर एक और एंगल बना दूं तो ये भी 90 का ही होगा, क्योंकि ये तीनों एंगल जो है ये ए से शुरू हो रहे हैं और बी पे खत्म हो रहे हैं, डायमीटर से बन रहे हैं। ठीक है, बट बाकी मैंने कोई और आपको एंगल अगर मैं ये वाला बना दूं तो ये 90 का नहीं है, क्योंकि ये ए से लेके ओ तक खत्म हो रहा है, बी तक खत्म होना चाहिए। तो इसीलिए इसी प्रॉपर्टी को, ये थ्योरम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जहां बोला जाता है एंगल फॉर्म्ड बाय द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज द राइट एंगल। दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन कि डायमीटर जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। याद रखेंगे आप सब। चले, तो ये थी प्रॉपर्टी फोर्थ। एक क्विक रिवीजन देते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हमने क्या सीखा। पहली प्रॉपर्टी हमने सीखी कि सेंटर से परपेंडिकुलर अगर किसी कॉर्ड के ऊपर बनता है तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। दूसरी हमने सीखी बराबर अगर कॉर्ड्स होती हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो भी बराबर होते हैं। फिर तीसरी हमने सीखी कि अगर कॉर्ड्स बराबर है तो सेंटर से दूरी सेम दूरी पर होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। फोर्थ हमने सीखी कि एंगल जो सेमी सर्कल के अंदर होता है, यानी जो डायमीटर बनाता है एक एंगल, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये 4 नहीं बोलेंगे, 8 बोलेंगे। 8 क्यों बोलेंगे? 8 इसीलिए बोलेंगे इनके वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, तो 4 इनके वाइस वर्सा भी हो गए, इनके उल्टे वाले भी हो गए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आइए अब इन 4 प्रॉपर्टीज को हम थ्योरम को समझते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर ये सभी थ्योरम्स को कंप्लीट करेंगे हम, और बहुत मेहनत लगी है इन सबको लिखने में, और दिखना भी चाहिए आप सभी को। तो इस मेहनत का जो फल है वो इसी वे में मिल सकता है कि चैनल को आप आगे अपने फ्रेंड्स कजन्स तक जरूर पहुंचाइए। और देखो, ऐसा नहीं है कि जेकेपीएससी की एग्जामिनेशन की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो ही वो इस चैनल को देखे, तो ही वो इन वीडियोस को समझे। हर वो बच्चा जिसने कम्युनिटी एग्जामिनेशन देना है, ये सब उसको कभी ना कभी इनका सामना जरूर करना पड़ेगा। तो सभी के लिए ये है, सभी को सीखना है ये, ठीक है। तो आपके बच्चे भाई बहन छोटे हैं अगर, तो भी आप उन तक ये चैनल जरूर पहुंचाइए। उनको बोलो पहले से ही पढ़ना शुरू हो जाए, ताकि वो एक भीड़ से अपने आप को अलग कर पाए। 5th प्रॉपर्टी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। यानी एक ही सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनाए जाते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। एक ही सेगमेंट क्या हो गई? अब सेगमेंट थी, याद होगा, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, याद है आप सभी को? अगर मैं लेकर आऊं आपको लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, तो मैंने यहां पर आपको सेगमेंट सिखाया था। ये डाटा पड़ा हुआ मेरे पास, याद है? ये वाला सेगमेंट, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है वो सेगमेंट होती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाए जाते हैं वो बराबर होते हैं। देखो ये दिखने चाहिए आपको, क्या ये एक आर्क आ गई, ये एक कॉर्ड आ गई, तो अरे यार ये तो सेगमेंट है ना, ये भी सेगमेंट है, यहां तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये एक माइनर सेगमेंट है। तो वैसे ये कॉर्ड है और ये भी एक आर्क है, तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये कौन सा सेगमेंट है मेरे भाई? ये एक मेजर सेगमेंट है। डन। तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाए जाते हैं वो बराबर होते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने ग्रीन कलर मार दी है लाइंस, ध्यान से देखना। मेजर सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, एक एंगल ये बन रहा है, इसमें एंगल ए सी बी, एक बन रहा है एंगल ए डी बी, मेजर में आ रहा है ये दोनों एंगल्स, तो दोनों बराबर होंगे। बट देखना ये चीज कि ए से शुरू हो रहे हैं, खत्म बी पे ही होनी चाहिए। यानी अगर यहां पर मैं कोई और एंगल भी बनाऊं, मैं यहां पर एक और एंगल बना रहा हूं, ये देखो ए से शुरू किया और ये देखो बी पे खत्म किया, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा बन रहा है, ए ई बी, तो ये एंगल जो होगा ये भी उन दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं, मेजर सेगमेंट में आ रहे हैं ये सारे एंगल। तो हेयर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल जो मैंने अभी बनाया ए ई बी, एज ऑल द एंगल्स आर इन द सेम मेजर सेगमेंट। ये सभी एंगल एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं जो है मेजर। डन। नाउ प्रॉपर्टी 6th पे आइए, 6th पे आइए भाई। अब देखो, अगर कोई आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है, ये देखो आर्क ए बी जो है ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है, ये वाला एंगल ए ओ बी, और अगर यही आर्क सर्कल के किसी और हिस्से पे कोई एंगल बना रही है, ये देखो ये वाला एंगल ए सी बी, तो जो सेंटर पे बनाया गया एंगल होगा वो डबल होगा इस एंगल से। यानी एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड, यानी मेड क्रिएटेड बाय द सेम आर्क
एट दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस है ना, यानी दूसरा एंगल जो होगा वो टच होना चाहिए इसके साथ, सर्कमफ्रेंस के साथ। और यहां से अब आपको एक पॉइंट याद आना चाहिए, बहुत ही जरूरी था, वो था सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में मैंने मेरे हिसाब से सर्कम सेंटर में कहीं पे एक प्रॉपर्टी सिखाई थी आपको कि सेंटर पे जो एंगल था वो डबल था इससे, याद करो, ट्रायंगल बन रहा है ना, दिख रहा है ट्रायंगल, और ये सर्कल को क्या बोलते थे, सर्कम सर्कल। तो इसका मतलब सर्कम सर्कल, तो सर्कम सेंटर के अंदर हमने सीखा था कि सेंटर पे जो एंगल था वो डबल था इससे। मैंने वहां भी आपको बोला था ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, वो सर्कम सेंटर की भी प्रॉपर्टी थी, बनी कहां से, ट्रायंगल से। दिख नहीं रहा सर्कम सर्कल, ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल आएगा सर्कम सर्कल, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल आएगा इन सेंटर, हमने सीखा था ये सब। तो यहां पे एंगल AOB ट्वाइस ऑफ थीटा होगा, अगर ये थीटा है, अगर ये 100 है ये 200 होगा, ये 500 ये 1000 होगा, सेंटर वाला एंगल डबल होगा इससे। डन। तो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 6। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो, अगर एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलूंगा, पैरेललोग्राम बनाया गया है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल अलग अलग तरह के बनाए जा सकते हैं, पैरेललोग्राम की बात करूंगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, यानी 4 साइडेड फिगर, पढ़ेंगे ना जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे तब सीखेंगे ना, तो यानी 4 साइडेड फिगर जो होता है दैट इज व्हाट क्वाड्रिलेटर। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर एक सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, व्हाट डू मीन बाय पैरेललोग्राम, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो भाई वो जो पैरेललोग्राम होगा, याद रखिएगा, या तो वो एक स्क्वायर होगा या भी वो एक रेक्टेंगल होगा। Either it is a square or it is a rectangle, वही लिखा है, if a parallelogram is inscribed in a circle it is either a square or a rectangle। क्योंकि रेक्टेंगल की जब मैं बात कर रहा हूं, ये स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ये एंगल्स जो होंगे मेरे भाई वो 90 डिग्रीज के होंगे, 90 डिग्रीज के होंगे। डन। अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये भी एक 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटर में इसको इसके अंदर डालने की बात नहीं कर रहा हूं, पैरेललोग्राम को डालने की बात करो, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रिलेटर, बट ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, वो यहां डालने की बात करो। पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर होगा, तो मैंने क्या बोला, या वो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगल होगा, ये आपको याद रखना है। आगे आ जाइए, प्रॉपर्टी नंबर 8 के ऊपर आइए। 8th प्रॉपर्टी देखो भाई, अब यहां क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, यानी चाहे टेढ़ा हो सीधा हो कैसा मर्जी हो, यहां तो सीधा ही होना चाहिए ना। अब सर्कल के अंदर जब भी क्वाड्रिलेटरल लाई करेगा, जिसके सारे वर्टिसेस जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, ये देखो ना, यहां पर आ गया एक वर्टेक्स, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, तो चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको मेरे भाई क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या इसको बोलेंगे, हाँ इसको भी बोलेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटर तो ये भी है। क्वाड्रिलेटरल की अगर टाइप्स आ जाती है ना, जैसे ट्राइंगल हम पढ़ते हैं, ट्राइंगल की टाइप होती है स्केलन, आइसोसेलेस, सिक्युलेटरल, वैसे क्वाड्रिलेटरल की टाइप होती है पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सब होंगी, सीखेंगे आगे। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर तो स्पेसिफाई किया पैरेललोग्राम, बट यहां पर क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं तो कोई भी तरह का क्वाड्रिलेटर, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ट्रेपीजियम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी जिसकी चारों साइड वर्टेक्स जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे भाई उस क्वाड्रिलेटर को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। और सम जो होगा ऑपोजिट एंगल का, यानी एंगल A प्लस एंगल C दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री का होगा। यानी सिंपल सी बात है, सर्कल के अंदर कभी भी आपको एक 4 साइडेड फिगर दिख रही है तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगी, और उसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होगा। डन। तो दीज वर 8 प्रॉपर्टीज, 8 यही प्रॉपर्टीज थी, थ्योरम्स थी, जो एक एक करके हमने सीखी, और बार बार ही सवालों के अंदर आपको परेशान करेगी अगर समझ ही नहीं होगी तो। अगर समझ लिया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन देते हैं और इस लेक्चर को रखते हैं इतना ही, लगभग 20 से 25 मिनट मैंने आपके लिए और ये सभी प्रॉपर्टीज को डिकोड किया। ये वाली हमने रिवीजन ली थी, इसकी रिवीजन लेनी है ना, इसकी रिवीजन लेनी है, तो शुरुआत से ही रिवीजन दे देते हैं, जल्दी बोलेंगे। सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बनाएंगे कॉर्ड के ऊपर, वो क्या होगा, कॉर्ड को इक्वल हिस्सों में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा। फिर अगर कॉर्ड्स बराबर है तो सेंटर में जो एंगल बनाएंगे वो भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अगर कॉर्ड्स बराबर है तो सेंटर से इक्वल दूरी पर होंगी। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, यानी डायमीटर जो एक एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, चाहे कितने भी एंगल्स बनाए 90 डिग्री के होंगे सारे। फिर मैंने आपको यहां पर क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं सर्कल के अंदर, वो सभी एंगल्स बराबर होते हैं, चाहे मेजर सेगमेंट में हो चाहे माइनर सेगमेंट में हो। यहां पर एक चीज और गौर फरमाने वाली है दोस्तों, अगर मैं यहां से कोई एंगल बना दूं, एंगल ए, ये एंगल, और फिर यहां से ये एक और एंगल बना दिया, दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है, ये अंदर ही मानना सर्कल के, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, माइनर सेगमेंट में बन रहे हैं।
फिर मैंने बोला कि अगर एक आर्क सेंटर पे कोई एंगल बनाती है और वही आर्क सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाती है, सेंटर वाला डबल होगा उससे। फिर मैंने ये बोला कि अगर एक पैरेललोग्राम बन रहा है सर्कल के अंदर तो या वो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगल होगा। फिर मैंने यहां पर 8th पॉइंट में बोला कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो सर्कल के अंदर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा और उसमें ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। और इन 8 प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे, हम 16 बोलेंगे, क्योंकि इनका वाइस वर्सा जो है मेरे भाई दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं 10 एमसीक्यूज लेकर आऊंगा सर्कल चैप्टर के रिगार्डिंग और उन सभी एमसीक्यूज को बाखूबी तरीके से सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।